residents fall to deaf ears. Now there's another big breaking news that is coming in right at this moment. The water supply from the Narmada pipeline in Bhagirathpura has been tested. It has been tested and the report reveals the presence of bacteria in the water such as fecal coliform, E. coli and Klebsiella in the samples. Now these bacteria can cause vomiting, severe vomiting and severe diarrhea. Now according to the information, some samples also contained elements like Vibrio cholera which are found in cholera. Now so far 80 samples have been tested and our reporter on ground also confirmed it to be a clear case of cholera, and the reports from some of them have been received. All the tests, some reports have been received. Now according to the information, the detailed lab report may take 1 to 2 days to arrive, but this is a big development in this case. Everybody was waiting for the test reports, and now in the Narmada pipeline case in Bhagirathpura, which has been tested, the report reveals the presence of bacteria such as fecal coliform, E. coli and Klebsiella in the samples. कल रात को ये पाइप यहाँ पर बनाई गई थी। दो पाइप यहाँ से बिल्कुल डिस्कनेक्ट सी थी। एक काली वाली जो पाइप है, मोटी पाइप जो सप्लाई चेन है, इसको टाइट किया गया। लेकिन अभी जो लोग अभी सुबह आए हैं, यहाँ पर अभी फिर से लीकेज है। ज़रा जूम करके देखना वहाँ पे, और वहाँ पर जहाँ ज्वाइंट है वहाँ से लगातार पानी रिस रहा है। यानी कि आसपास के जो पानी है, जो भी बैक्टीरिया होंगे, चाहे जो भी चीज़ें, वो इस पानी में आके मिलेंगे जो मेन सप्लाई पाइप है। और ये लगातार लगभग आधे घंटे से कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको टाइट कर सकें, लेकिन जो लीकेज है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो जो टेक्नीशियन है वो बेहतर बता पाएंगे कि आखिर लीकेज, भैया ये लीकेज क्यों हो रहा है? तो जानने से सर हो जाएगा, तो हो जाएगा तो ये कैसे, कब तक ठीक होगा? आज हो जाएगा ना, हो जाएगा। लेकिन क्या करना होगा इसके लिए? पाइप दूसरा बदल देंगे सर अपन। फिर से पाइप बदलेंगे तो ये तो लंबा चलता रहेगा। तो नहीं आज हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्या पकड़ा आपने, कहाँ से लीकेज है, क्यों है? ये जॉइंट से ही दिख रहा है। जॉइंट से लीकेज है। वो जॉइंट ठीक है? हाँ, हल्का सा आ रहा है, तो उसमें भी आ रहा है, हल्का सा आ रहा है सर। अच्छा, मतलब आज गुंजाइश है कितने बजे तक ठीक हो जाएगा? हो जाएगा 12-1 बजे तक। 12-1 बजे तक। तो देखते हैं, 12-1 बजे तक कह तो रहे हैं कि पाइपलाइन ठीक हो जाएगी। और इसी चौराहे पर जहाँ लोगों की ज़िंदगी खड़ी है, वहाँ हम भी खड़े हैं, वहाँ ये मैकेनिक भी खड़े हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पाइप को, कल तो उन्होंने लगाया, रात तक मेहनत की, लेकिन जब आज इसमें पानी की सप्लाई शुरू हुई तो फिर से लीकेज है। तो ये लीकेज कब तक होगा? इससे पहले कितनी बार लीकेज हो चुका है यहाँ भैया? कितने बार यहाँ पर काम हो चुका है, कुछ बताएंगे? ये अभी यहाँ पे ड्रेनेज का लाइन डाला था, उसके अंदर उसका जेसीबी का आगे का पंजा लग गया था। अच्छा। जब से ये लीकेज था तो इसको जेसीबी किसका था? नगर निगम का? नगर निगम का जेसीबी था ना। यहाँ से तोड़ते भी वही, बनाते भी वही है। बनाते भी चलता रहता है। हाँ, ये रोड कम से कम 2 से 3 बार बन गया है। अगर पहले से ये रोड बना देते वो, तो ये ड्रेनेज सब कम्प्लीट कर। ड्रेनेज पहले पीछे था? नहीं, आगे। हाँ, पहले पीछे था। मेन लाइन डाला, यहाँ से सीधे नाले में मिलाया। अच्छा, इस वजह से दोनों चीजें मिलती गई? हाँ, ऐसे में दोनों चीजें मिलती गई। आपको लगता है कि ये जो फिर कह रहे हैं कि आज बना देंगे, यहाँ पे क्या बड़े बड़े रेती के ट्रक वगैरह आते हैं, जो मकान बनाते हैं, गिट्टी वगैरह के ट्रक आते हैं, तो वो क्या उससे धंसने का चांसेस है? यानी फिर कुछ गड़बड़ होगी? कुछ हो सकता है, फिर कुछ हो सकता है, भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। तो इसका उपाय क्या है, ये तो ये लोग बता पाएंगे। हालांकि ये हालांकि बिल्कुल ये तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनकी मेहनत बार बार विफल होती जा रही है और इन्हें भी कोई सॉल्यूशन यहाँ पर मिलता हुआ नज़र नहीं आता है। हालांकि ये मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ है, लेकिन अभी तक लीकेज है। क्या अलाइनमेंट में गड़बड़ी है, पाइप अलाइनमेंट में गड़बड़ी है, वॉशर में गड़बड़ी है, ये लीक क्यों हो जा रहा है? और एक कारण जो ये बता रहे हैं कि भारी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, उसका दबाव ये पाइप जो है नहीं सह पाते, और कुछ ऐसी कॉन्क्रीट व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए ताकि जो स्थिति है वो बनी रहे। तो फिलहाल इस ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट यही कहती है कि एक बार फिर से लीकेज है और बार बार नट को टाइट करने के बावजूद स्थिति जस के तस है, और जो नीचे मैकेनिक घुसे हुए हैं, जो टेक्नीशियन हैं, वो लाचार हैं। और जी बिल्कुल, हाँ, वो लीकेज हमने दिखाया है, लीकेज तो है ही। तो देखते हैं कब तक ठीक हो जाता है। ग्राउंड जीरो से इसी तरह आपको रिपोर्ट। अभी इस वक्त हम खड़े हैं भगीरथपुरा के उस इलाके में जहां पर एक बड़ी घटना होती है। पानी पीने से कई लोगों की मौत हो जाती है। सवाल इस बात को लेकर है कि इसके बाद आगे क्या हो रहा है। बहुत सारे बयान हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो अपडेट है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ बोर्ड लगा है, नगर पालिका निगम जल प्रदाय शाखा, और ये वो पॉइंट है
कल भी इस पॉइंट को हमने दिखाया, लेकिन आज इसमें देखिए चेंजेस क्या है कि यहाँ पर जो पाइपलाइन है उसे जोड़ा गया है। जरा संभल कर, ये पाइपलाइन जो है बीच में इसे जोड़ लिया गया है, यानी कि ये पूरी तरीके से फिक्स किया गया। जहाँ पर लीकेज थी उस लीकेज को ठीक किया गया है। आज 2 तारीख है। जो नया अपडेट क्या है इस तरफ हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो देख रहे हैं कचरा साफ कर रहे हैं, यानी कि इस पूरे इलाके को साफ करने की कवायद चल रही है। और आज सरकार को हाई कोर्ट में ही स्टेटस रिपोर्ट देनी है, यानी कि 2 जनवरी तक ये स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी। उसके बाद आनन फानन में नगर निगम चारों तरफा घिरा हुआ है और ऐसे में अब जो कवायद है कि इस इलाके को पूरी तरीके से साफ किया जाए। ये जो सड़क आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो सड़क है ये सड़क जाती है उसी मोहल्ले की तरफ जहां पर सीवेज का गंदा पानी जो है नर्मदा के पानी में मिल रहा था। और यहाँ के जो लोग हैं अभी भी पानी खरीद कर पी रहे हैं। आप आगे आइए, कुछ लोग हैं उनसे हम जरा बात करते हैं। आप लोगों को टैंक की सप्लाई की जा रही थी। कल कैलाश विजयवर्गीय से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि टैंक से हम पानी दे रहे हैं। मिल रहा पानी? कल नहीं आया टैंकर, परसों आया था। परसों नहीं आया ना नया, परसों टैंक का पानी आया था। 2 दिन हो गए। अभी नहीं आया, 2 दिन से आया ही नहीं पानी। हम तो वही वाफर रहे, पीने का पानी यूज कर रहे, वही टैंकर लेके, वो केन लेके वाफर रहे। कितना पड़ रहा केन का पैसा? कितना दे? 20 रुपए का एक केन। 4 केन रोज ले रहे, 80 रुपए की। हम और फिर नहाना वगैरह? नहाने भी ये बोरिंग के पानी से, बोरिंगों से लाता है पानी। तो ये पूरा इलाका ही अभी पूरा संक्रमित। हाँ, इधर तो है, नीचे बहुत ज्यादा से। तो देखिए, कल हमसे कहा गया, कैलाश विजयवर्गीय से यही सवाल हमने पूछा था कि कहाँ है पानी, तो कैलाश विजयवर्गीय ने ये कहा कि टैंकर का जो पानी है ना वो हम सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग बता रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई टैंकर का यहाँ पर दिखता नहीं है। और यहाँ पर चलिए हम आपको ले चलते हैं। ये गैलन है, ये 20 लीटर का गैलन आता है और 20 लीटर के गैलन से यहाँ पर जो लोग हैं अपनी रोजमर्रा की चीजों को कर रहे हैं। इसी से नहाना है, इसी से खाना है। और ये पूरी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये गैलन वाले हैं। क्या भाई, बिजनेस तो फल फूल रहा है। और बताओ कि डेली सप्लाई होती है? हाँ, डेली हो रही है। डेली हो रही है। कब से हो रही है? इस घटना के बाद से? हाँ, इस घटना के बाद। तो पहले जाते थे, कम जा रहे थे। कुछ लोग ले रहे थे, अब ज्यादा लेने लग गए। अब ज्यादा लेने लग गए। यानी कि एक नई चीज शुरू हो गई इस गली में। हाँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये नई चीज शुरू हुई है